जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सीखेंगे ग्रह स्पष्ट करने का नियम। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सूर्य स्पष्ट किया था और चंद्र स्पष्ट। अब मित्रों हम करेंगे मंगल स्पष्ट कैसे करना है। मित्रों, ग्रह स्पष्ट करने का जो नियम है, सारे ग्रह स्पष्ट करने के एक ही नियम है, केवल चंद्र ग्रह को छोड़कर। चंद्र ग्रह स्पष्ट करना है तो आपको दूसरा नियम लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं नियम क्या है। मित्रों, पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ या घटाने से जो चालन आता है, उस चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। जो भाग फलाए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर से 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आता है, उस पर पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट के अंश में अंश, कला में कला, विकला में विकला, ऋण चालन हो तो घटाते हैं, अगर धन चालन है तो जोड़ते हैं। अगर धन चालन हो तो बकरी ग्रह में घटा देते हैं, अगर ऋण चालन है हो तो बकरी ग्रह में जोड़ देते हैं। मित्रों, यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, पहले चालन लिया है। मित्रों, आपको चालन कैसे पता चलेगा, मैंने कहाँ से लिया, तो आपको चालन निकालने की विधि देखनी पड़ेगी, नियम देखना पड़ेगा। यहाँ पर मित्रों हमारा चालन है 0, 35, 15। हमारा चालन क्या है मित्रों, 0, 53, 15। अब 0, 53, 15 में हमें क्या कहते हैं, मंगल ग्रह की गति से गुणा करना है। किसकी? मंगल की ग्रह की गति से गुणा करना है। कितना है मंगल की गति? हमने पंचांग से देखा तो 15 और 51 मंगल की गति है। अब मित्रों मैंने यहाँ पर क्या किया है, गुणा किया है। तो यहाँ पर मैंने 53 गुणे 15 किया है तो 795 प्राप्त हुआ है। फिर मित्रों मैंने 15 में 15 का गुणा किया है तो 225 प्राप्त हमें होता है। फिर क्योंकि मित्रों हमें क्या कहते हैं, 4 जगह पर करना है, तो यहाँ पर 0 0 मैंने पहले ही लिख दिया, तो फिर दूसरा हो गया 795, तीसरा हो गया हमारा 225। अब चौथा है मित्रों, हमें 51 में 15 का गुणा करना है, 765 हमें प्राप्त हुआ। फिर मित्रों नियम क्या कहता है, हमें जोड़ देना है। यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो मित्रों हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नियम के आधार पर मैं लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद जो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं 2703 प्राप्त हुआ है, तो 53 गुणे 15 किया हूँ, तो अब जाके हमें 2703 प्राप्त हुआ है। अब नियम कहता है जोड़ना है, तो यहाँ पर मैंने लाइन खींचा है, जोड़ते हैं मित्रों। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो 765 ही हुआ, और यहाँ पे 225 और 2703 को मैंने जोड़ा है तो 2928 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मित्रों 795 ही आया है, यहाँ पे 0 0 आया है। फिर हमारा नियम क्या कहता है, हमें 60 का भाग देना है। तो मित्रों मैंने यहाँ पर 765 में 60 का भाग दिया तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। तो फिर नियम कहता है कि हमें जोड़ना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 को जोड़ दिया है। यहाँ पर भागफल हमने 12 को जोड़ दिया है। 12 को जोड़ने पर फिर मित्रों मैंने 2940 में फिर 60 का भाग दिया, तो मित्रों कितना 49 प्राप्त होता है। 49 को मैंने जोड़ा है, तो यहाँ पर लास्ट कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। तो मित्रों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 अंश और 40 कला और 4 विकला प्राप्त हुई। क्योंकि यहाँ पर जो शेष बचा है तो 4 बचता है, इसलिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, हमें 4 विकला प्राप्त हुई है। अब मित्रों इसी के आधार पर हमें क्या करना है कि हम पंचांग से लेते हैं ग्रह स्पष्ट। जो मंगल की ग्रह स्पष्ट है उसे हम पंचांग से लेते हैं। तो क्या है, 3 राशि, 10 अंश, 1 कला और 7 विकला। फिर नियम के अनुसार मित्रों मैंने यहाँ पर क्या किया है, घटा दिया है। तो मित्रों यहाँ पर 7 और 4 में मैंने घटाया है तो 3 आया है, और यहाँ पर जो 1 कला और 14 कला है, तो जो 14 कला में यहाँ प्राप्त हुई थी, और स्पष्ट जो है मंगल का मैंने जो पंचांग से लिया तो 1 कला थी, इसमें मैंने घटा दिया तो मुझे मित्रों कितना प्राप्त हुआ है, 47। और यहाँ पर मित्रों मुझे 9 अंश प्राप्त हुआ है और 3 राशि। यह मित्रों क्या हुआ, 3 राशि
9 अंश, 47 कला और 3 विकला प्राप्त हुआ। मित्रों ये हमारा हुआ मंगल स्पष्ट। मित्रों इस विधि से यदि आप मंगल को स्पष्ट करते हैं, बहुत सरल विधि है मित्रों, सारे ग्रह आप इसी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। मैं मित्रों आपको एक एक करके सारे ग्रह स्पष्ट करके दिखाऊंगा और आप नियम के आधार पर आप भी कर सकते हैं। यदि मित्रों आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप रफ और पेन लेकर स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं और चेक कर लें। जरूरी है चेक करना चाहिए। मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें जो कुंडली बनाना सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुंडली षोडश वर्गीय तक बताऊंगा और इसके बाद फलित बताना प्रारंभ करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।